नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे हैदराबाद के गुलजार हौज में हुए उस दिल दहला देने वाले अग्निकांड की, जिसने 17 जिंदगियों को लील लिया। 18 मई 2025 की सुबह चार मीनार के पास प्रहलाद मोदी के परिवार के घर में लगी आग ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। इस त्रासदी के चश्मदीद मोहम्मद इलियास का बयान आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आइए उनकी जुबानी इस हादसे की पूरी कहानी सुनते हैं। आग भड़कना शुरू हो गई थी, चीखम चाह हो रही थी। उसके बाद एक 5-10 मिनट में फायर इंजन वगैरह आई, फिर फायर इंजन लगता लगा आना, 10-11 फायर इंजन आए लगता लगा। 18 मई की सुबह हैदराबाद के पुराने शहर में गुलजार हौज की कृष्णा पल्स बिल्डिंग में करीब 6 बजे आग लगी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये इमारत प्रहलाद मोदी के परिवार की थी, जो मोती और ज्वेलरी के कारोबार में मशहूर था। इस हादसे में 17 लोग मारे गए, जिनमें 8 बच्चे शामिल थे। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर की ज्वेलरी दुकान में शॉर्ट सर्किट से हुई, जो तेजी से ऊपरी मंजिल तक फैल गई। इस हादसे के चश्मदीद मोहम्मद इलियास, जिनकी दुकान कृष्णा पल्स के ठीक सामने है, ने बताया कि वो सुबह 6:15 पर घटना स्थल पर पहुंचे। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इलियास ने देखा कि इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार से आग की लपटें निकल रही थी। उन्होंने कहा 3 से 4 लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन आग बुझाने के लिए कुछ नहीं था। लोगों ने पास से गुजर रही बिजलरी की गाड़ी रोककर पानी के जार निकाले और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि ये कोशिशें नाकाम रही। एक अन्य चश्मदीद मीर जाहिद ने बताया कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने बगल के मकान की दीवार तोड़कर इमारत में प्रवेश किया। द हिंदू के अनुसार जाहिद ने पहली मंजिल पर एक महिला को अपने 4 बच्चों को जकड़कर बैठे देखा, मानो वह उन्हें आग से बचा रही हो, लेकिन अफसोस पांचों की मौत हो चुकी थी। जाहिद ने कहा उनकी बॉडी इतनी झुलस चुकी थी कि छूते ही स्किन उतर रही थी। एएनआई की रिपोर्ट कहती है कि जाहिद और उनके दोस्तों ने 13 डेड बॉडीज बाहर निकाली, लेकिन धुएं की वजह से बाकी लोगों को बचाना असंभव था। उन लोग बोला भैया मेरा फैमिली अंदर, बच्चा है छोटा। वो तो हम लोग पूछा मैडम दरवाजा किधर है, गेट इधर से नहीं आ सकते, आँच पूरा इधर से आ गया। तो हम लोग शटर तोड़ के हम लोग ऐसे पूरा अंदर घुस गया। अंदर घुस गया में फिर एक दीवार है, वो दीवार को हम लोग तोड़ के करके 5-6 ने पूरा सामान हथौड़ी मंगा के पूरा सबल मंगा के अंदर घुस गए। हम लोग घुस गए आदमी, अंदर आँच बहुत था, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर भागे ऊपर। हम लोग इनो और मैं, हम लोग दोस्त थे, पूरे भागे। हम लोग ऊपर देखा तो आँच बहुत था। 1 घंटा वेट करे बाद में थोड़ा पूरा आ गए ये लोग। पुलिस का भी गुड वर्क था भाई, और पेरिशियन भी आ गया, पूरा कॉपरेट करे। अच्छा बस इतना है कि वो आँच बहुत होने की तरफ से बचा नहीं सके बस। कितने लोग ऊपर एक रूम में 7 लोग थे, 7 जने थे, और दूसरे रूम में 6 थे जी, और नीचे 2-3 थे बोल के सुने में हम लोग तो उन लोग को बचाने में थे। तो लोग कितने लोगों को बचाया आपने? हम लोग 7 जनों को बचाया नहीं, वो डेट हो गया भाई। बचाता तो बहुत अच्छा था। आँच कहाँ से था? आँच पीछे से मतलब क्या था? आँच पीछे से बहुत था साहब, अंदर से आँच था। ये फ्रेंड सर्कल में नहीं था आँच, नहीं कोई रास्ता नहीं है पीछे से, कोई भी रास्ता नहीं है, खाली यहाँ से रास्ता था और यहाँ से था। हम लोग जो दीवार तोड़ के गए हम लोग अंदर, वो दीवार भी है अंदर टूटा हुआ है पूरा जी। आओ बाजू के उससे वो एक दुकान से तोड़ के अंदर गए हम लोग 5 जने थे। हम लोग 5 से 6 जने थे। हम लोग पूरा मर गया वाला एक ही फैमिली क्या है? एक ही फैमिली है पूरा, उसका भाई का फैमिली ऐसा कुछ है। मेरा भी एक्चुअली होल्डर है, उसमें बेंगल्स का कारोबार है। तोड़ने में टाइम नहीं लगा मिनिमम पौन घंटा लगा। हम लोग 6-7 जने खोले भाई, बाद में लोग और बढ़ते गए। उन्हें थक गया, उन्हें करा, उन्हें देखो मेरा हाथ देखो। क्या चीज से तोड़ा? सब्बल से तोड़े, सब्बल से, और वो कुलाड़ी टाइप में कुछ है वो दो तरफ। फायर ब्रिगेड का आ गया और लोग आ गया, बहुत लेट आया। हाँ थोड़ा लेट आया हमने, फिर लाइन से गाड़ी आगे पूरे आगे, मगर वो आँच के सामने कुछ भी नहीं करता। आँच बहुत था साहब। हम लोग खुद 1 घंटा वेट करे ऊपर, बोल रहा मैं आपको, क्योंकि जा नहीं सकते थे अंदर। अब वो हम लोग इंसानियत के नाते घुस गए, हम लोग मासूम बच्चे बोले तो घुस गए अंदर, मगर हम लोग किसी को बचा नहीं सके। इस हादसे में प्रहलाद मोदी 70 साल के थे, उनकी पत्नी मुन्नी 70 साल की थी, राजेंद्र मोदी 65 साल के, सुमित्रा 60 वर्ष की, पंकज 36 साल के, वर्षा 35 वर्ष की और 8 बच्चों समेत 17 लोगों की जान चली गई।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इमारत में वेंटिलेशन की कमी और सिर्फ एक संकरा प्रवेश द्वार होने की वजह से पूरा घर गैस चेंबर बन गया। सभी मौतें दम घुटने से हुई। द सीसेट डेली की रिपोर्ट कहती है कि इस हादसे ने परिवार की 3 पीढ़ियों को खत्म कर दिया। एएनआई के अनुसार आग की सूचना सुबह 6:16 पर मिली और 6:17 पर 11 फायर इंजन मौके पर पहुंचे, लेकिन इमारत तक पहुंचने में दिक्कत और भयंकर धुएं से ने बचाव कार्य को मुश्किल बना दिया। द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि आग की वजह एक लकड़ी का इलेक्ट्रिकल पैनल था जो शॉर्ट सर्किट का कारण बना। तेलंगाना के फायर सर्विसेज डायरेक्टर जनरल वाई नागी रेड्डी ने कहा कि जांच में वोल्टेज फ्लैक्चुएशन की भूमिका भी देखी जा रही है। इस त्रासदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और प्रत्येक मृतक के परिवार को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया और गहन जांच के आदेश दिए। तेलंगाना टुडे के मुताबिक तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और 30 जून तक जांच रिपोर्ट मांगी है। तो दोस्तों, मोहम्मद इलियास और मीर जाहिद जैसे लोगों की हिम्मत इस त्रासदी में एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन सवाल ये है, क्या इस हादसे से हम सबक लेंगे? द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि गुलजार हौद की ज्यादातर इमारतें 100 से 200 साल पुरानी है और इनमें आधुनिक फायर सेफ्टी की कमी है। क्या ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।